बच्चों, कैसे हैं? मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं और फ्यूचरिस्ट भी हैं आप लोग, ठीक है ना। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी और फ्यूचरिस्ट यानी अपना फ्यूचर बनाने वाले। सो नो डाउट हमने जब क्लासेस शुरू की हैं और इस तरीके से जब हम पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर तो हम डेफिनेटली बनाने वाले हैं। सो बेसिकली बच्चों, मेरे लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा फैटी एसिड यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी मैं आपको एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही हूँ। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है बेसिकली इसके अंदर आप डिविजन्स पढ़ने वाले हैं और उन डिवीजन में पहला क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, लिपिड्स आएगा और आपका न्यूक्लिक एसिड आएगा, जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। सो इसमें हमको मालूम है जो लिपिड्स है वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड नहीं की जाती। ओके, सो बच्चों, पहले मैंने आपको बेसिकली एंजाइम्स पढ़ाए थे और आज मैं आपको फैटी एसिड्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ा रही हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू अदर बुक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमको 2024 का जो नीट का पेपर है उसमें 360 मार्क्स पूरे लेके आना है, इसलिए सो स्टे ट्यून्ड विद कामिंग अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी 2024 में 360 मार्क्स बायो के पेपर में लेके है आना। ओके, तो चलिए हम फैटी एसिड्स को ही कंटिन्यू करते हुए आज लिपिड्स के बारे में जान लेते हैं। और फैटी एसिड्स क्या है? लिपिड्स ही तो है, ठीक है ना। सो ये देखिए लिपिड्स, ठीक है। सो चलिए देखते हैं मैंने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। मैंने बोर्ड पे लिखा है लिपिड्स और फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है देखते हैं। फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल। तो लिपिड्स क्या है बच्चों? फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल। ईस्टर्स क्या है? ईस्टर्स बेसिकली बॉन्ड बनाता है बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर्स के अंदर। ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल है क्यों है? क्योंकि ये एम्फिएटिक इन नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, यानी पोलर और नॉन पोलर हैं, हेड और टेल होते हैं। दूसरा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जल्दी बताइए? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अटैचमेंट इनके पास होता ही होता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो बेसिकली यानी वेरिएबल ग्रुप से अटैच रहता है। ओके, बिना इसके ये बॉन्ड नहीं आगे चलेगा, यानी फैटी एसिड आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मैंने अभी आपको बताया अटैच टू आर ग्रुप, आर यानी वेरिएबल और अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये जो आर है ये बहुत सारा क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। ये बेसिकली एक मिथाइल हो सकता है यानी CH3 और इथाइल हो सकता है यानी C2H5 और एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स हो सकते हैं जो बेसिकली हमको कितने नंबर तक होंगे? 1 to 19। क्या हो सकते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और कितने नंबर तक होंगे? 1 to 19। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए मैंने एरो बनाया है। पैल्मेटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो एक चीज याद रखिएगा, जब हम फैटी एसिड्स बना रहे हैं तो इसके अंदर भले ही कितनी लॉन्ग चेन कार्बन की हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ। आइए, तो फॉर्मूला है हमारा बच्चों CH3 CH CH2 14 COOH। So this is basically the formula of palmitic acid। और मेरा लास्ट वीडियो डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पैल्मिटिक एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ढूंढिए और मुझे बताइए ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अराकिडोनिक एसिड। ओके, और इस पे कार्बन कितने हैं बच्चों? 20 कार्बन। तो सोचिए कितनी लंबी चेन है 20 कार्बन की अलॉन्ग विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है C20H32 और O2। तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चों? अराकिडोनिक एसिड का। ओके, और अगर मैं ऐसे वे में इस फॉर्मूले को लिखूं पैल्मिटिक एसिड को तो क्या लिखूंगी ये भी देख लीजिए, C16H32O2। क्लियर? आगे ना आपको दोनों इजी वे में ये फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि ये क्या क्या मैजिक हमको दे रहा है। ये देखिए, फैटी एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये मेरे लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज ही सुबह मैंने इसको अपलोड किया है, सो गो थ्रू विद दैट। तो बच्चों, आप मेरे सुबह के अपलोड हुए वीडियो में देखिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन कट एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियोस। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमको यहाँ पे। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सो यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, और ये एक बहुत सिंपल लिपिड्स है। क्लियर?
सो अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल और ट्राईहाइड्रोऑक्सीप्रोपेन। क्या नाम है इसका एक और? ट्राईहाइड्रोऑक्सीप्रोपेन। तो चलिए पहले ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख लेते हैं कि आखिर में होता कैसा है। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, CH2OH CHOH CH2OH। सो बेसिकली ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है बच्चों? ग्लिसरॉल का। क्लियर? आगे आइए। मेनी लिपिड्स हैव बोथ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यानी अब ये बोलना चाहता है कि ऐसे बहुत सारे लिपिड्स हैं जिनके पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन होता है, और जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये ईस्टरिफिकेशन के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ भी। Many lipids have both fatty acids and glycerol. Fatty acids are found esterified with the glycerol. यानी ग्लिसरॉल के साथ ये ईस्टरिफिकेशन करते हैं और हमको क्या देते हैं? मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड द ट्राइग्लिसराइड्स। अब पहले ये जान लेते हैं कि ईस्टरिफिकेशन होता क्या है, ईस्टर्स होते क्या है। ईस्टर्स आर बेसिकली अ बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर्स। ये आपकी एनसीईआरटी में जब आप टर्न करेंगे लास्ट पेज पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं जो भी आपको दे रही हूँ एज इट इज एनसीईआरटी के पॉइंट्स दे रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये मेरे नोट्स एज इट इज पढ़ लिए तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडेड इन योर 2024 नीट बायो पेपर। ओके, सो क्या कर रहा है यहाँ पे? जो फैटी एसिड्स हैं वो ईस्टरिफाइड हो रहा है किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये रहा। ठीक है, अब ये जब ईस्टरिफाइड होगा तो हमको क्या बना के देगा? मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो चलिए इस ट्राइग्लिसराइड का जो फॉर्मूला है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, वो भी बना के यहाँ हम देख लेते हैं। डिपेंड ऑन द ग्लिसरॉल फॉर्मूला। ठीक है, तो एज इट इज हम ग्लिसरॉल का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। देखिए CH2O CHO CH2O। इतना तक समझ आया आपको? यहाँ से H हटा, यहाँ से H हटा, यहाँ से भी H हटा। सो देखिए O O O। क्लियर? अब यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूं? एक और C, डबल बॉन्ड O और R1। हमने क्या पढ़ा है बच्चों? हमने ये पढ़ा है कि जो लिपिड्स हैं उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो R यानी वेरिएबल और अल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है। सो देखिए ये अटैच हो गया यहाँ पे। क्लियर? R1। देन यहाँ पे आइए, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे फिर से लिखने जा रही हूँ। तो कार्बन डबल बॉन्ड O देन R2। क्लियर? यहाँ पे आइए, सेम एज इट इज हम फिर लिख देंगे कार्बन डबल बॉन्ड O R3। तो ये बन गया आपका ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, यानी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। और क्या किया है इनने ईस्टरिफाइड यानी ईस्टरिफिकेशन किया है। क्लियर? सो देखिए R1 R2 एंड R3 ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर हुआ आपको? ये जल्दी से मैं कैमरे के पीछे जा रही हूँ, आप 1 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियरली सारे फॉर्मूलेस मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाए हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एनसीईआरटी बुक में एज इट इज दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लिखकर आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? सो चलिए 5 मिनट के बाद में फिर से आती हूँ। चलिए बच्चों थोड़ा बहुत और लिपिड्स के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हम इसको फैट्स और ऑयल्स भी बोल सकते हैं। और अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देगा, और मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो हमको ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देगा। आज सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें आप डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बहुत इजीली देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर ये अनसैचुरेटेड है तो नो डाउट ऑयल देगा, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। सो कॉमन एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है बच्चों वो है जिनगिले ऑयल। कौन सा ऑयल है बच्चों? जिनगिले ऑयल। और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है
विंटर सीजन में भी ये हमेशा ऑयल रहता है। अब देखिए, अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो बेसिकली हमको उसमें वेजिटेबल घी मिलेगा, यानी वनस्पति मिलेगा। क्लियर हो गया आपको ये? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर हमको फॉस्फोलिपिड्स देते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत हेल्प करती है। सो मेरा लास्ट वीडियो अगर आप मेरे चैनल में एंटर करेंगे कामनी जुबॉट चैनल में, तो मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा सेल मेम्ब्रेन का, उसमें मैंने फॉस्फोलिपिड को बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया है और पूरा कंपोजिशन भी लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपकी एनसीईआरटी में कॉमन एग्जांपल लेसिथिन लिखा हुआ है। इस लेसिथिन का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना के बता रही हूँ। सो मैंने आपको नॉर्मली ये बोला जितने भी लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल हैं। सो आप जो बेसिकली ईस्टिफिकेशन है वो भी इसमें देखेंगे, और ग्लिसरॉल किस तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होने वाला है और वेरिएबल ग्रुप भी अटैच होने वाला है वो भी आप देखिए। सो CH2 O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों R1। अब यहाँ पे देखिए CH फिर से O C डबल बॉन्ड O एंड R2। सो ये थोड़ी देर पहले हमने ये ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला लिखा था, सेम आधा उसी के बेसिस पे है। ओके, फिर यहाँ पे CH2 लिख दो। अब यहाँ पे सब चेंज होने वाला है, जादू होने वाला है, देखते हैं। ऑक्सीजन प्लस फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगेन, फिर से थोड़ा सा और बढ़ाओ, फिर से एक ऑक्सीजन, ठीक है। देन CH2 ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन इसमें एन जोड़िए और CH3 तो ये बेसिकली आपका लेसिथिन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, बहुत इजी है। ग्लिसरॉल आपने याद कर ही लिया है। ग्लिसरॉल के फॉर्मूले हाइड्रोजन को हटा के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप अटैच कर दीजिए, यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया आपको? ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये फॉस्फोरस प्लस डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बच्चों ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, यही ईस्टर है, ईस्टर बॉन्ड। सो ईस्टर्स क्या है? अ बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर्स। सो क्लियर, समझ आ गया ना आपको किस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन यानी फॉस्फोलिपिड बन रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Lipids can get dispersed uniformly inside the water and form a small droplets, और वो जो droplets होते हैं उनको हम emulsions बोलते हैं। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया, ये मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ आपको। तो emulsions इसको कैसे बोलते हैं फिर से एक बार देखते हैं। Lipids can get dispersed uniformly in water in the form of minute droplets called emulsions. Clear? Next point देखिए, many lipids contain small amount of additional elements, and वो additional elements क्या है बच्चों? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो फॉस्फोरस हमने यहाँ अटैच करके देख लिया, नाइट्रोजन भी अटैच करके देख लिया, अभी सल्फर रह गया है। ओके, सो समझ आया यहाँ तक बच्चों आपको? अब जो मेन बचा है इसका लास्ट पॉइंट, वो बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं, इसका क्लासिफिकेशन बचा है, और एक और कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बचा है, वो भी मेरे को यहाँ बनाना है, तो अभी बनाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स इसके लिख दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली डेली हम कितना फैट अपनी बॉडी में यानी कितना लिपिड अपनी बॉडी में खाते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। बटर कॉमन एग्जांपल, घी, ऑयल, नेचुरल रबर्स, कोलेस्ट्रॉल ही बना रही थी मैं यहाँ पे, अभी बनाती हूँ। कैरोटीन ऑफ कैरेट और लाइकोपीन ऑफ टोमेटो। सो बच्चों, कैरोटीन ऑफ कैरेट और लाइकोपीन ऑफ टोमेटो। सो कैरोटीन आप जानते हैं पिगमेंट है, सो किसमें मिल रही है? कैरेट है, और लाइकोपीन ऑफ टोमेटो। ओके, देन यूकेलिप्टस ऑयल, मेंथॉल, विटामिन A, E, K, याद रखिएगा, विटामिन A, E, K। ओके, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन एंड कैरेक्टराइजेशन लिपिड्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू मेनी ऑफ द ग्रुप्स। ओके, कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो भी देख लेते हैं। फैट्स है, च्यूजिन है, आपका सबरिन है, वैक्सेस है, फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, कैरोटीन्स एंड स्ट्रॉल्स हैं। तो ये सारी चीजें हमने ये वाला पोर्शन तो पढ़ लिया बच्चों, और ये वाला पोर्शन जो है ये हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद कामनी जुबॉट क्लासेस, कोई क्लास मिस मत करना। तो चलिए अब मैं कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम भी बनाती हूँ, वेट करिए, मैं इसको यहाँ रब कर रही हूँ बच्चों।
और थोड़ा सा इसको भी रब कर रही हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको स्क्रॉल का डायग्राम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, वो भी बना के बता रही हूँ, ठीक है। सो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों, कोलेस्ट्रॉल के लिए अपन ने ये स्पेस निकाल लिया था, ऑलरेडी रब कर दिया है। सो देखते हैं कैसा ये डायग्राम बनेगा। बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के डायग्राम में आपने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स पढ़े हैं, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैंने आपको अभी से बता दिया, आरएनए एंड डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ ही बने रहिएगा उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। सो जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर बेसिकली प्यूराइंस का स्ट्रक्चर है, और वो जो प्यूराइंस है वो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, छोटा सा सिंपल सा बना रही हूँ, बहुत ही सुंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, ऐसे। देन ये थोड़ा बड़ा होता है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ, ऐसा। ओके, ये ऐसा, यानी ये छोटा ये बड़ा। ओके, नाउ यहाँ पे फिर से एक बनाती हूँ, बड़ा थोड़ा सा, ये देखिए, और इसकी जो चेन है इसके पास छोटा सा बन गया। क्लियर, डबल रिंग हो गया ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सेम रिंग उल्टी बना दे रही हूँ, ऐसे, ये ऐसा, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी इसमें एक और लाइन, यहाँ एक लाइन, इसको बीच में से ऐसे काट दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दीजिए। लीजिए, बन गया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। सारे डायग्राम्स इस बुक के बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस बायोमोलिक्यूल्स के पेज के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और नीट में, सीबीएसई के एग्जाम में, 11th में, आपके सीयूईटी के एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। दैट्स व्हाई बच्चों आई एम गिविंग टू मच स्ट्रेस ओवर दीज डायग्राम्स। ओके बच्चों, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिख के मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।